नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का ये जो वीडियो है वो प्रश्न कुंडली के बारे में है। ये जो प्रश्न पूछा गया था वो 6 मार्च 2017 दोपहर को 3:22 को प्रश्न पूछा गया। पूछने वाले जो थे वो एक बहन थी। उन्होंने प्रश्न किया कि उनके जो हस्बैंड है उनको हार्ट अटैक आया है और वो कोमा में है। तो वो कोमा में से निकलेंगे, कब निकलेंगे, उनका जो स्वास्थ्य है वो कब अच्छा होगा, ये इनका एक प्रश्न था। तो वो जो प्रश्न पूछा गया वो डेट और टाइम के हिसाब से हमने ये प्रश्न कुंडली बनाई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रश्न कुंडली का लग्न जो है वो कर्क लग्न है। कर्क लग्न का मालिक जो है चंद्र, जो कि 12वें भाव में है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया वो 12वें भाव को लेके पूछा गया। चंद्र जब भी प्रश्न कुंडली में जिस भाव में आता है कहीं ना कहीं प्रश्न वो भाव के रिलेटेड रहता है। तो देखिए यहाँ पे 12वां भाव जो है वो है व्यय, खर्च, बंधन, मोक्ष और साथ में ही हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये चंद्र इंडिकेट कर रहा है कि प्रश्न पूछने वाला कब ये 12वें भाव के बारे में पूछ रहा है, यानी यहाँ पे आएगा हॉस्पिटलाइजेशन। ये एक बात। दूसरी बात कि अभी जो प्रश्न पूछा गया तो जातक की स्थिति क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रश्न पूछने वाला जातक जो है ये हुआ लग्न और उनके पति यानी सप्तम भाव। तो उसका मालिक जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पे है छठे भाव में, रोग के भाव में, और सप्तम इस छठे भाव में है और अपने भाव से 12वें भाव में है। तो ये एक नेगेटिव रिजल्ट इंडिकेट कर रहा है। साथ में ही यहाँ पे देखें सूर्य जो कि आत्मा का कारक है और स्वास्थ्य का भी कारक है, वो 8वें भाव में है, केतु के साथ है। तो ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है। तो अब यहाँ पे कब ये इंसान जो है कोमा में से बाहर आएंगे, कब अच्छा होगा स्वास्थ्य, तो ये हमें सोचना है। तो देखिए ये प्रश्न कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी प्रश्न कुंडली हो उसमें चंद्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लेता है, यानी चंद्र को हमें सबसे पहले ध्यान में लेना चाहिए। तो 12वें भाव में चंद्र है वो नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। वहां से वो चंद्र आएगा यहाँ पे लग्न भाव में, फिर मिलेगा वो राहु को। यानी देखिए यहाँ पे चंद्र जो जा रहा है राहु को मिलने जा रहा है, बीच में कोई भी प्लेनेट नहीं है। तो चंद्र यहाँ से जो शुरू होगा आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आएगा सिंह राशि में 8 डिग्री के आजू बाजू। तो ये पूरा जो टाइमिंग है वो नेगेटिव है ये जातक के लिए। यानी ये 2 दिन, ये 2.25 दिन और ये 1 दिन हम लेके चले तो 5 6 6 दिन जो है, जब तक ये चंद्र यहाँ पे आके राहु को मिलके आगे नहीं जाएगा तब तक ये जातक के लिए ये जो 6 दिन है वो 5 से 6 दिन नेगेटिव है। अगर ये 5 6 दिन जातक सरवाइव करता है तो हम मान सकते हैं कि भी कुछ पॉजिटिव होगा। ये एक बात। तो अब पहले तो हम ये कहेंगे कि भी ये 5 से 6 दिन जो है इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। उसके बाद उनको कोमा में से बाहर आने के योग है। ये एक बात हुई। और अब हम देखें कि ये चर लग्न है, पृष्ठोदयी लग्न है, यानी जो प्रश्न पूछा गया है उसका रिजल्ट जो है वो जल्दी आएगा। ये एक बात। दूसरी बात यहाँ पे हम गौर से देखें तो प्रश्न कुंडली में भी हम यहाँ पे छठा भाव, 8वां भाव और 12वें भाव को ध्यान में लेके आगे बढ़ेंगे। तो छठा भाव है उसका मालिक है गुरु जो कि वक्री है। 8वां भाव उसका मालिक है शनि। व्यय भाव उसका मालिक है बुध। तो देखिए व्यय भाव का मालिक भी खुद 8वें भाव में बैठा है, ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है। आगे हम देखें कि यहाँ पे बुध शनि गुरु का एक परिवर्तन है जो कि छठे भाव, 8वें भाव और व्यय भाव का मालिक है। यानी 6 8 12वें भाव के मालिक का परिवर्तन भी नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो ये जो एक साइकिल है
ये परिवर्तन है वो ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद ही अच्छा होगा, ऐसा कह सकते हैं। तो ये ब्रेक होगा जब बुध यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, यानी व्यय व्यय भाव का मालिक बुध जब मीन में आएगा तो वो आने वाला है 11 मार्च को। तो उसके बाद कॉमा में से बाहर निकलने के योग उनके जो है वो बनेंगे, क्योंकि बुध जब यहाँ पे आएगा तो शुभ ग्रह जो है शुक्र तो को मिलने जाएगा और गुरु की दृष्टि में आएगा। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन हुआ उनके लिए। और एक बात, बुध अगर यहाँ पे आ जाता है तो उससे क्या होगा कि ये जो एक साइकिल बना 6-8 बार भाव के मालिक का परिवर्तन का, वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात मानी जाएगी। तो ये पूरा हम अगर सोचे छठी तारीख है उसमें हम 5 से 6 दिन ऐड करें तो वो आएगी 11 तारीख 12 तारीख। तो 11-12 तारीख के आजू बाजू बुध भी यहाँ पे आ जाएगा और चंद्र जो है राहु को मिलने के बाद आगे बढ़ेगा और गुरु को मिलने जाएगा। तो चंद्र जब गुरु को मिलने जाता है तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो यहाँ पे ये सब जो चीजें मैंने बताई आपको, ये ऐसा कुछ इंडिकेशन कर रहे हैं कि चंद्र जब राहु को मिलने के बाद यहाँ पे आएगा और बुध जो है वो यहाँ पे आएगा, उसके बाद कॉमा में से निकलने के योग बनते हैं, यानी हेल्थ में थोड़ा सुधार होगा। तो 11-12 मार्च के बाद सुधार होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरी बात, सूर्य जो कि हेल्थ का कारक है, वो जब यहाँ पे आएगा मीन में, वो आएगा 15 मार्च को, तो वो आएगा गुरु की दृष्टि में, तो वो भी एक इंडिकेशन है। तो 11 से लेकर 15 मार्च का जो टाइम है और 15 मार्च के बाद का जो वक्त रहेगा, ये जातक के लिए ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, या जो भी नेगेटिविटी है वो कम होगी, हेल्थ में सुधार होगा। ये एक बात। अब दूसरी बात कि उनका जो स्वास्थ्य है संपूर्ण कब अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो छठे भाव का मालिक जो है वो वक्री है। तो गुरु जो वक्री है वो मार्गी होगा 9 जून 2017 को। तो ऐसा कह सकते हैं कि 9 जून 2017 के बाद ये जो जातक है उनका स्वास्थ्य अच्छी तरीके से पॉजिटिवली रहेगा, यानी इनका स्वास्थ्य जो है उसमें ज़्यादा सुधार आएगा 9 जून के बाद। तो ये जो प्रश्न कुंडली है उसमें हम दो बात कह सकते हैं कि 11 मार्च के बाद धीरे धीरे पॉजिटिव हो रही है कुंडली, तो हो सकता है ये टाइम में वो कोमा में से बाहर आए, लेकिन उनका स्वास्थ्य संपूर्ण ओके होने में 9 जून तक का टाइम लग सकता है। इनको हार्ट अटैक आया है और जो और प्रॉब्लम हुआ है कि भाई कोमा में है। तो ये दो चीज़ों को हम कह सकते हैं कि भाई उनका जो है स्वास्थ्य वो 11 मार्च के बाद सुधरेगा और पूर्ण स्वास्थ्य जो उनका सुधरना चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए हेल्थ को लेके, वो 9 जून के बाद मिलेगा। तो ये प्रश्न कुंडली का ये हम विश्लेषण कर सकते हैं। हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि ये जो भी है लेडी, उनके जो हस्बैंड है, उनका स्वास्थ्य जो है जल्द से जल्द अच्छा हो, कोमा में से वो जल्द से जल्द बाहर आ जाए, और एग्जैक्ट क्या होता है उनकी लाइफ में वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप भी प्रार्थना करिएगा। तब तक के लिए रजा दीजिए। धन्यवाद।